इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आपको यह विदित होगा कि एक बीज होता है और वह बीज इतना सूक्ष्म होता है, उसको देखने के लिए भी गौर करने की आवश्यकता पड़ती है। वह कौन सा बीज है? खसखस के दाने के समान वह सूक्ष्म होता है। वह वटका बीज माना जाता है। उसमें जो विराटता छिपी हुई है वह दृष्टिगत नहीं होती, किंतु उसका वपन होने के पश्चात कालांतर में जब वह वृक्ष का रूप ले लेता है तो वह अपने आप में उसके भीतर छुपी हुई जो शक्ति है वह ज्ञात हो जाती है। बीज में न फल देखने में आ रहा है, न फूल देखने में आ रहे हैं, न शाखा उपशाखाएं देखने में आ रही हैं, न छाया हो सकती है उस बीज की, किंतु उस बीज में वह शक्ति है। जब वह शक्ति उद्घाटित होती है तो वह विस्मय का वह कारण बनता है। उसी प्रकार प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है आत्मा के अंदर। जब वह उद्घाटित होती है वह तीन लोक को चमत्कृत कर देती है। ऐसी कौन सी शक्ति है? वह स्वाभाविक शक्ति मानी जाती है और वैभाविक अवस्था में वह शक्ति कभी भी उद्घाटित नहीं होती। और किस प्रकार उस शक्ति का विकास किस प्रकार होता है? शक्ति का विकास नहीं होता, शक्ति है उसको उद्घाटित किया जाता है और प्रत्येक जीव के अंदर वह प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है, किंतु उससे भी विशिष्ट कोई शक्ति है जिसके माध्यम से वह केवल ज्ञान की शक्ति तिरोहित हुई है। कार्तिकेयन प्रेक्षा में एक गाथा आती है, काव्य अवुवा दी सदी पुग्गल कम्मान येरसी सती केवल नान सहावो विनाश दो जाय जीवस। कापि अपूर्वा शक्ति दृश्यते। ऐसी कोई अपूर्व शक्ति देखने में आती है जिस शक्ति के माध्यम से वह क्षायिक जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, वह तिरोहित हुआ है। तिरोहित हुआ है इसका अर्थ पहले उद्घाटित था ऐसा अर्थ नहीं लेना,
पहले भी हमने बात स्पष्ट कर दी थी एक दिन, ये बीज और वृक्ष की ये परंपरा की भांति है। ये संसार अनादि है किंतु अंत को हो सकता है। जिसके अंदर वह योग्यता को उद्घाटित करने की शक्ति जिसके अंदर है, उसी जीव की विशेषता मानी जाती है कि वह मोह की जो शक्ति है उसको समाप्त किए बिना वह स्वाभाविक शक्ति उद्घाटित नहीं हो सकती है। और स्वभाव की ओर दृष्टि गए बिना कभी भी संसार का अंत न हुआ होगा। आप सारे यहाँ पर सभा में उपस्थित हैं। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर सभा में उपस्थित होकर के आप जो देशना सुन रहे हैं, उस देशना का उद्देश्य क्या होना चाहिए? धर्म श्रवण करने के उपरांत, तत्व का परिज्ञान होने के उपरांत अतत्व की ओर दृष्टि नहीं जानी चाहिए। और जिसकी दृष्टि में तत्व और अतत्व का भेद ही नहीं, तो वह अतत्व को भी तत्व मान करके उसका आलंबन लेता है। जो वैभाविक अवस्था है या परिणति है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। न क्रोध करना आत्मा का स्वभाव, न मान करना, न माया करना, न लोभ करना, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारे जितने भी कालुष्य परिणाम हैं, ये आत्मगत परिणाम होते हुए भी वे अशुद्ध परिणाम माने जाते हैं। ये वैभाविक इसी को बोलते हैं। अशुद्ध दशा का नाम वैभाविक अवस्था मानी जाती है और ये पर्याय में वैभाविकता देखने में आ रही है। अवस्था दो तरह की होती है, एक स्वाभाविक अवस्था और एक वैभाविक अवस्था। दूध है, दही है और नवनीत है, ये तीनों वैभाविक ही अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे वो वैभाविकता दूर होती जा रही है, किंतु जब तक घृत का दर्शन नहीं होगा तब तक स्वभाव देखने में नहीं आता। हम आपको एक और क्या पूछना चाहेंगे, आप बता सकोगे? क्यों नहीं बता सकेंगे महाराज? हम ये पूछना चाहते हैं, आप भगवान की अथवा गुरु की आरती उतारते हैं? उतारते क्या नहीं? हाँ, उतारते हैं। दीप प्रज्वलन करते क्या नहीं? करते हैं। तो दीप प्रज्वलित किससे होता है? अग्नि। किंतु उस दीप को प्रज्वलित करने के लिए यदि उसमें नवनीत रखेंगे तो दीप प्रज्वलित नहीं होगा। नवनीत की आरती उतारी है आपने, बाती बना लो और आरती है, उसमें नवनीत का गोला रखो अथवा दही रखो अथवा दूध रखो तेल के स्थान पर और जलाओ, देखेंगे आरती नहीं जल सकती। उस घृत में प्रकाशित करने की क्षमता है, चाहे वह तेल हो अथवा घृत हो, उसको उसमें प्रकाशित करने की क्षमता है, बाती साथ में है। किंतु ये दूध, दही, नवनीत ये स्वाभाविक अवस्था नहीं है, इसलिए इसमें से प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार वर्तमान में जो आत्मा की स्थिति परिणति हो रही है, वह ठीक इसी प्रकार की वह परिणति है। इसलिए स्वाभाविक ज्ञान जब तक आविर्भूत नहीं होगा तब तक तत्व का दर्शन यथार्थ नहीं हो सकता। इसका अर्थ है सम्यक ज्ञान जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक वह मिथ्या ज्ञान के माध्यम से अतत्व को तत्व के रूप में स्वीकारता चला जाएगा। जब तक तत्व दर्शन नहीं होगा तब तक आत्मा का दर्शन भी संभव नहीं है। और एक महान आत्मा का अवतरण है
गर्भ कल्याणक आप मनाने जा रहे हैं, पूर्वार्ध भी और उत्तरार्ध भी। आज पूर्वार्ध है क्या उत्तरार्ध है हमें नहीं ज्ञात है, क्योंकि मध्याह्न में पीचिका का परिवर्तन होना है। संसार का परिवर्तन होना चाहिए और संसार से ऊपर उठने के लिए भी उसी के लिए संयम को अंगीकार किया जाता है। और संयम पालन करने के लिए उपकरण के रूप में जो आज परिवर्तन का वह दृश्य देखने को मिलेगा, वह संयमोपकरण जिसका परिवर्तन होने जा रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वह बीज इतना सूक्ष्म है और उसके अंदर जो विराटता है, जो शक्ति छुपी हुई है, एक विशाल वृक्ष का रूप उसी बीज के अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान है। किंतु जिस समय शक्ति रहेगी उस समय व्यक्ति नहीं रह सकती। दूध में घी है क्या? नहीं है, ठीक है, एक जग दूध पी लो, स्वाद आना चाहिए घृत का, क्योंकि दूध में घी जब है तो स्वाद आना चाहिए। फिर दूध में एक चम्मच घी क्यों डालते हैं आप, हम ये पूछना चाहते हैं। जब घी है ऑलरेडी, जब उसमें घी है तो डाल क्यों रहे हैं दूध में? ऐसे स्पष्ट है घृत भिन्न है और दूध भिन्न है। उसी दूध में से वह घृत निकलेगा, विधिवत निकालने से निकलता है, वह शक्ति उसके भीतर है। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिव कहा। शिव अर्थात आत्म तत्व, परमात्म तत्व इस शरीर में है, किंतु वह आच्छादित है कर्मों से। मोह से जब तक वह ज्ञान अथवा आत्म तत्व आच्छादित रहेगा, तब तक उसके भीतर की विराटता देखने में नहीं आती है। और सोचो, विचार करो, गर्भ कल्याणक मनाने जा रहे हैं, वह आत्मा गर्भ में आ रही है। गर्भ का अर्थ क्या? भीतर है, किसके? शरीर के भीतर वह आत्मा का प्रवेश होगा और जन्म होगा। फिर बाद में सारा सारा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत विचित्र परिणमन है वस्तु का, और वस्तु के परिणमन को आप नकार नहीं पाओगे, ये ध्यान रखें। ज्ञान आपके पास है, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से स्वभाव का दर्शन नहीं हो पा रहा, मात्र श्रद्धान का विषय बन रहा है। श्रद्धान का विषय अलग होता है और साक्षात दर्शन करना अलग होता है। हम हाथ में आत्म तत्व को रख करके दिखा नहीं सकेंगे और भगवान भी नहीं दिखा सकेंगे, ध्यान रखें, क्योंकि दिखाने योग्य वह वस्तु है ही नहीं। वह अमूर्त आत्म तत्व है, वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। न स्पर्शनेन्द्रिय का विषय, न रसनेन्द्रिय, न घ्राणेन्द्रिय, न चक्षुन्द्रिय, न कर्णेन्द्रिय, किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में उस आत्म तत्व का हमें दर्शन करना है, तो उसका दर्शन कब होगा महाराज? मोह को समाप्त करो। मोह का आवरण कर्मों का आवरण है। कर्म के माध्यम से वह आत्म तत्व अथवा ज्ञान आच्छादित है, उसको उद्घाटित करने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। और आत्म कल्याण करेंगे कौन? वही आत्मा। और आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व का कल्याण भी उनके निमित्त से होना है। आत्म कल्याण करना फिर भी सरल है। सरल अर्थात वैसा सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है, किंतु स्वयं आत्म कल्याण करते हुए भी विश्व का कल्याण करने के लिए जो उनका योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दूसरे को भी प्रकाश देना,
और स्वयं अपने आप को भी प्रकाशित करना है। ज्ञान में दोनों प्रकार की क्षमता है, वस्तु को भी प्रकाशित करने की क्षमता है और स्वयं को भी प्रकाशित करने की क्षमता उसी ज्ञान में है। इसलिए ज्ञान को स्वपर प्रकाशी ऐसा कहा है। लेकिन सम्यक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी जब तक वीतराग विज्ञान नहीं होगा तब तक अपने आत्मा का दर्शन संभव नहीं है। श्रद्धान का विषय अलग और साक्षात आत्म तत्व को शरीर से पृथक महसूस करना खेल नहीं है बंधु। ये सारी साधना किस प्रकार वो करते हैं। वृषभ कुमार कुमारावस्था में नहीं कर पाएंगे, सागर बनना पड़ेगा, जबलपुर नहीं, वृषभ सागर है। वृषभ सागर बनेंगे, चारित्र को अंगीकार करते ही उसमें परिवर्तन तत्काल देखने को मिलता है, गुणस्थान का भी विकास हो जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये साधना के लिए वस्तु तत्व का परिज्ञान करने के लिए जो साधन निर्धारित किए हैं आगम में, उनका अवलंबन लेने की आवश्यकता है। जिनेंद्र भगवान का जो शासन है वो अद्भुत है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। प्रसंग के अनुरूप आपके सामने वह विषय रखना चाहता हूं कि जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, जो मत है, वह अद्वितीय है, ऐसा कहा है। दया दम त्याग समाधि निष्ठम, दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य बन्ने रखिलई प्रवादई जनत्वदीयम मत मत द्वितीयम, ऐसा कहा। हे भगवान, आपका जो मत है अद्वितीय मत है, ऐसा कहा। अखिलई प्रवादई अदृश्यम, ऐसा कहा। समस्त अन्य जो मत मतांतर हैं, प्रवादी हैं, उन सभी प्रवादियों के द्वारा हे भगवान आपका ये मत परास्त नहीं हो सकता, ऐसा कहा है। अद्भुत मत है, कोई भी जिनेंद्र भगवान के शासन को खंडित नहीं कर सकता। अद्भुत है ये, क्यों? समाधि निष्ठम, ऐसा दया निष्ठ, दयाया निष्ठम, दया से युक्त है, दम से युक्त अर्थात इंद्रिय विजय, त्याग और समाधि, ये चार चीजें हैं। दया, दम, त्याग और समाधि, इन चारों से, इन चारों में निष्ठा रखने वाला ही वह आपका शासन है, आपका मत है। अनेक प्रकार के मत हो सकते हैं, 363 मत हैं, रहने दो। ये सारे सारे जितने भी मत मतांतर मिल रहे हैं देखने को, ये सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण ही इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मान्यता चलती चली जा रही है। ये मोह के कारण इस प्रकार की विभिन्नता देखने को मिल रही है। ये वस्तु की वैभाविक परिणति है, स्वाभाविक परिणति नहीं है। इसलिए वस्तु अनंत धर्मात्मक है। उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को, उसका प्रतिपादन करने वाला जो ज्ञान होता है वह केवल ज्ञान माना जाता है। केवल ज्ञान से विभूषित प्रभु होंगे, हम कब होंगे? सोचो, विचार करो। है प्रभु अर्थात समर्थ होता है। क्या समर्थ होता है? ये सामर्थ्य किस अपेक्षा से? विश्व को जानने की क्षमता उस ज्ञान में आ जाती है। इसके उपरांत भी वह ज्ञान किसी से प्रभावित नहीं होता। यही उस ज्ञान की विशेषता मानी जाती है। तो वहां तक हमें पहुंचना है क्या? नहीं पहुंचना है तो अपने अपने
जो स्थान हैं अपने अपने संबंधी जनों के साथ जो आपका अटैचमेंट है उसको अटैची छोड़ो, उसके बिना अटैचमेंट दूर नहीं हो सकता। हाँ, परिवार को भूलिए, सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, तत्व तभी समझ में आएगा और तत्व के सागर हो आप। हैं, गुरुदेव ने आपका नाम रखा तत्व सागर है, और किसी ने कहा कि उनको भी हम मंच पर बुला रहे हैं। हमने कहा, हमने आशीर्वाद दिया तत्व सागर जी को, वहीं पर रहो। हाँ, बाकी जो कुछ भी पूर्व के संबंधी लोग हैं वो उनका काम है, उनके ऊपर छोड़ दो। आप अपने तत्व में आ जाओ। तत्व अर्थात स्वरूप होता है। स्वरूप की ओर दृष्टि जाना बहुत कठिन है ये। हाँ, क्योंकि ये मोह का ऐसा एक प्रभाव है, वह मोह समाप्त नहीं हो सकता। ये जो धुंध है, धुंध है, कोहरा छाया है मान लो, और वह सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया उस कोहरे के अंदर। ये धुंध है, मोह का धुंध, उसके वजह से वह केवल ज्ञान रूपी वह किरण संभव नहीं है। केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहो तो केवल मात्र ज्ञान रहना चाहिए और कुछ भी नहीं। मात्र ज्ञान की ओर दृष्टि, अन्यत्र दृष्टि नहीं। ज्ञान को ही ज्ञेय बनाने का पुरुषार्थ करो, ऐसा गुरुदेव का कहना है। बहुत सारे अनंतानंत वस्तु हो सकते हैं, उस ओर ध्यान न देते हुए वो भी ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, किंतु आत्म तत्व भी तो जानने योग्य हैं। जानने योग्य नहीं है क्या? है, बल्कि ये कहना चाहते हैं ज्ञान को भी ज्ञेय बनाने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि ज्ञान भी गुण है। वह गुण है तो वह भी अपने आप में एक ज्ञेय है। इसलिए ज्ञान को ही ज्ञेय बना करके यदि रहेंगे तो सारा सारा विश्व शून्य हो सकता है, तो मोह का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन खेल नहीं है। हाँ, अभी तो गर्भ कल्याणक मनाने के लिए बैठे हैं, और गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में जो आनंद आता है आपको, शायद मैं समझता हूं क्या मोक्ष कल्याण के दिन वो आनंद नहीं आता महाराज। पालना झुलाने में जो आनंद आता है वह केवल ज्ञान के दृश्य को देखने में आनंद नहीं आता है। लेकिन इसलिए आनंद उसमें कम आता होगा क्योंकि उसमें राग नहीं है। राग नहीं है तो उसमें क्या आनंद है? क्योंकि विषयों में जो आनंद आता है, विषय के त्याग में आनंद नहीं आता है संसारी प्राणी को। लेकिन इसके उपरांत भी वह आनंद इसलिए इष्ट है आपके लिए क्योंकि वही तो आत्मा है जो हमें प्रकाश देने वाली है। लेकिन अभी अपने आप को प्रकाशित करने की क्षमता उस आत्मा में नहीं आई है, क्योंकि अभी भी मोह का आवरण है। सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है तो सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं उनका क्षय अधिक हो जाता है। इसके उपरांत भी जो असंयम की भूमिका है वह भी अपने आप में चमत्कृत करने वाली भूमिका है वो भी, क्योंकि असंयम की भूमिका में ज्ञान काम नहीं करता सही मायने में देखा जाए, क्योंकि वह श्रद्धान का विषय बना हुआ है किंतु प्रैक्टिकल पेपर में फेल है वो भी। आपने टिकट खरीद ली कहाँ जाने के लिए, यहाँ से दिल्ली जाना है अथवा भोपाल जाना है, कहीं भी जाना है तो टिकट खरीद ली आपने, रिजर्वेशन कर लिया, टिकट आपके जेब में है मान लो, तो
ट्रेन में बैठने की क्या आवश्यकता है, टिकट है ना हमारे पास है? उस टिकट का क्या मूल्य है? यदि कालावधि समाप्त हो गई तो फाड़ के फेंक दो, उसमें कोई वैल्यू नहीं उसकी। तो टिकट वस्तुतः श्रद्धान का विषय है, और ट्रेन में बैठना अथवा किसी वाहन में बैठना यह चारित्र का विषय माना जाता है। आचरण का नाम चारित्र है और विश्वास का नाम श्रद्धान, उसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। इसलिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान का भाव जागृत हुआ है, आप सब सम्यक दृष्टि है, किंतु जब तक आचरण नहीं करोगे तब तक आप जहां हैं वहीं पर रहेंगे। टिकट मात्र खरीदा है और बैठे नहीं आप। बहुत जल्दी सुबह नाश्ता कर ली और भोजन के लिए कहाँ पहुंच रहे हैं? फ्लाइट से पहुंच रहे हैं, वहां जाकर के भोजन करेंगे आप। 1-8 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये यात्रा, इसी यात्रा का नाम चारित्र है। आचरण, चलने का नाम चारित्र कहा है, किंतु गुरुदेव ने कई बार ये कहा कि देखो, जानो, बिगड़ो मत। बिगड़ गए तो गए काम। देखना और चलना, देखना और जानना, किंतु सावधानी के साथ चलना चाहिए। देख भाल चलना, देखने का नाम दर्शन, सम्यक दर्शन। भाल का अर्थ ज्ञान होता है और चलने का अर्थ चारित्र होता है, किंतु चलते हुए भी सावधानी के साथ चलना यह संयम माना जाता है। संयम के बिना संभव नहीं। इसलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि दया दमत्याग समाधि निष्ठम कहा। दया में निष्ठा होनी चाहिए, और वह दया का अर्थ क्या? वही संयम है। प्राणी संयम और दम का अर्थ इंद्रिय संयम माना जाता है। इसके बिना निस्तार नहीं हो सकता। संसार से ऊपर उठने के लिए संयम की बड़ी आवश्यकता है, और विश्व कल्याण करने वाला वह जीव, उसके अंदर यदि दया का भाव जागृत ना हो और विश्व कल्याण का भाव यदि जागृत ना हो, तो ऐसी स्थिति में कल्याण हो कैसा सकता है? आपका समय होने जा रहा है, क्योंकि समय रुकेगा नहीं। वो आप सो चाहे जागृत रहो, कुछ भी कार्य करो, वह एक समय के लिए भी वह रुकता नहीं है। निरंतर बैक नहीं, आगे आगे चलता चला जाता है। अनंत काल व्यतीत हुआ, मोह के साथ जीव का परिणमन चल रहा है। अभी भी मोह से ऊब नहीं रहा है। अभी राग अच्छा लगता है, और वीतरागता की बात करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे सफोकेशन हो रहा है, घुटन पैदा हो रही हो ऐसा लगता है। ज्यादा देर तक सिद्धांत की बातें, तत्व की चर्चा करेंगे तो आपको नींद आ सकती है। धर्म बहुत अल्प काल के लिए रुचता है संसारी प्राणी को, फिर बाद में वही घोड़ा और वही मैदान। जहां से आए कहां जाएंगे? जहां से आए वहां जाना है आपको, यह तय है। और रिटर्न टिकट भी आपके पास है, पक्की बात है। हमेशा के लिए थोड़ी भगवान के चरणों में आए। भगवान के चरणों में आने के उपरांत भी वह समोचरण से बाहर जा रहा है चक्रवर्ती और सौधर्मेंद्र। पंचकल्याणक हुआ नहीं, कहाँ पहुंच गए? जहां से आए थे वहीं पहुंच गए, बल्कि विक्रिया से आए थे और विक्रिया को समेट ली, और मूल चरित्र तो वहीं पर है।
अब सोचो, और धर्म कार्य भी कर रहा है और उधर सांसारिक कार्य भी हो रहा। सुनो, वस्तुतः ये कार्य रुकता नहीं, सांसारिक कार्य। इसका अर्थ हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ असंयम की भूमिका है। संसार का अर्थ एकदम मिथ्यात्व दशा की ओर ले जाना नहीं चाहते, किंतु उसके अंदर संयम का भाव नहीं है। भगवान के चरणों में रहने से संयम ग्रहण करने के भाव हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मूल शरीर में वहाँ पर जो आनंद आता है वो अलग ढंग से आता है, क्योंकि ये पैरेलल चल रहा है। महाराज ये कैसा हो सकता है? सुनो, शुभ योग से पुण्य का आश्रव और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है, किंतु एक सामान्य कथन है, शुभ योग के साथ भी पाप का आश्रव होता है, जैसे ज्ञानावरणादि का बंध 10वें गुणस्थान तक हो रहा है और रुकेगा नहीं। असंयमी इसी को बोलते हैं, वह उतने क्षण के लिए आया है, उसके अंदर निराकुलता नहीं आई, क्योंकि संकल्प नहीं है। राग को छोड़ने का संकल्प जिसके अंदर है वही चारित्र माना जाता है, और चारित्र के अभाव में धार्मिक अनुष्ठान तो वह कर रहा है, किंतु उसके बाद क्या करना, वो भी उसके अंदर वह ध्यान है। चक्रवर्ती आया है धर्म श्रवण करने के लिए, बाद में मैं क्या करूंगा ये भी उसके ध्यान में है, तभी तो वह उतने काल के लिए आता है। फिर बाद में भगवान भेज नहीं रहे, फिर भी जा रहा है, वो उसका संकल्प है। क्या संकल्प है उसका? यही संकल्प है, इतने काल के लिए हमें करना है, उसके बाद तो जाना ही है। छूटता नहीं वो, उसके संस्कार समाप्त नहीं होते। अभी दीक्षा कल्याणक और आने वाला है, उसमें और विशेष रूप से विषय रखा जा सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये साधना के बिना उस आत्म तत्व में वह अनुभूति नहीं आ सकती। गर्भ में विद्यमान होने के उपरांत भी इतनी विशेषता है, जन्म होने के उपरांत क्या विशेषता है, उस विषय को भी हम समय पर रखेंगे। अभी तो इतना ही कहना चाहते हैं कि जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, जो मत है, वो अद्भुत है ऐसा कहा। वह मत इतना अद्भुत है, वह किसी भी अन्य मतांतरों के द्वारा खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि दया, दम, त्याग और समाधि से युक्त जो शासन होता है, वही शासन अपने आप में शासित करने वाला होता है। क्योंकि जीवों का हित जो होता है, इस प्रकार जैन शासन के माध्यम से ही संभव है। और सभी धर्मों में क्या है, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैतु शासनम कहा। जितने भी विश्व में धर्म हैं, अपने अपनी मान्यता को लिए हुए हैं। उन सभी धर्मों में यदि प्रधानभूत कोई धर्म है तो वह अहिंसा में ही धर्म माना जाता है। इस धर्म का संचालन, इस तीर्थ का संचालन करने के लिए एक विशिष्ट आत्मा गर्भ में आ रही है, और उसका कल्याण करने के लिए सौधर्मेंद्र उपस्थित है। वो भाव विभोर हो रहा है, और शची उसका तो कहना ही क्या, वही हाथ में लेगी, पहले भगवान को गोद में लेगी। सौधर्म इंद्र के लिए वह नसीब में नहीं है, वो जा नहीं सकता। नो एंट्री, वहां नहीं जा सकता। उत्पन्न होने के बाद पहले वो लेगी, फिर बाद में इंद्र के हाथ में सौंप दे तो बात अलग है। और वो जा करके वह पांडुक शिला पर, कहाँ पर, सुमेरु पर्वत पर जा करके
जन्माभिषेक करता है, वह भी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो मैं शुरुआत में यहाँ से प्रारंभ किया था कि वह बीज कितना सूक्ष्म है, किंतु उसके अंदर जो विराटता छिपी हुई है वह उद्घाटित होती। बीज का वपन तो करो, बीज होना भी चाहिए। तो सम्यक दर्शन रूपी बीज के माध्यम से ही चारित्र रूपी वृक्ष खड़ा हो सकता है। बीजा भावे तरो रिव, इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। विद्या वृत्ता से संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया नसंत्य असत्य सम्यक्त्वे बीजा भावी तरूर। बीज के अभाव में जिस प्रकार वृक्ष की ना उत्पत्ति हो सकती है, न उसकी स्थिति बन सकती है, न फलोन्नति हो सकती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी बीज के अभाव में न वह ज्ञान न वह चारित्र संभव ही नहीं। इसलिए बीज को सुरक्षित रखो, है? बीज को सुरक्षित रखो तो वह बीज काम में आएगा। किंतु बीज को बोरी में बंद करके रखोगे तो वो बीज नष्ट हो सकता है। इसलिए सुरक्षित रखने का अर्थ उसको यथास्थान पर बो लेना चाहिए। बीज का वपन करेंगे तो निश्चित रूप से वह वृक्ष सामने दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार गर्भ कल्याण ये विषय आपने सुना, और विशेष जो कुछ भी विस्तार के साथ जानकारी प्राप्त करना चाहो तो आगम के माध्यम से उसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विचार आदि कर सकते हैं। इसलिए आत्मा के भीतर जो अनंत शक्ति छुपी हुई है उसको उद्घाटित करने के लिए मोह का अभाव करना अत्यंत अनिवार्य सिद्ध होता है, क्योंकि आवरण जब तक नहीं हटता तब तक भीतर की वस्तु देखने में नहीं आती। उसी प्रकार अपने को आवरण हटाना है, कोई दूसरा हटाने के लिए नहीं आएगा, स्वयं को हटाना है। हटाओगे क्या? नहीं महाराज, अभी हमें आवरण अच्छा लग रहा। अब देखो आत्म तत्व कहां पर है? द्रव्य कर्म अलग है, भाव कर्म अलग है और नो कर्म अलग है। इन तीनों से वह भिन्न है। आत्म तत्व इस शरीर के भीतर है और शरीर से वह आवरणित है आत्म तत्व, और शरीर के ऊपर भी और आवरण चाह रहे हैं आप, वस्त्र का आभूषण, वस्त्राभूषण और आवरणित कर रहे हैं आप आत्म तत्व को, है? ये सब के आवरण। अब ये तो वैसे ही भिन्न है। अच्छा भिन्न है तो पहन क्यों रहे आप नए नए वस्त्राभूषण? घंटे आध घंटे में गृहस्थ वस्त्र को चेंज करता है? आवरण को चेंज करके दूसरा आवरण और ओढ़ लेता है। तो आवरण को हटाने की बात करो ना, आप अनावरण की बात करो। आवरण की क्यों बात करते हैं आप? अनावरण करने के लिए खड़े हो जाते हैं, किंतु हफ्ते भर बाद पुनः आवरण आ जाता है, पुनः अनावरण करो। ये जिस प्रकार अनावरण करने के उपरांत आवरण आ रहा है उस चित्र के ऊपर, उसी प्रकार ज्ञान के ऊपर आवरण आता चला जाता। असंख्यात बार सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी पुनः उसके ऊपर वह अज्ञान का आवरण आ जाता है, मिथ्यात्व का आवरण आ जाता है। इसलिए हमेशा के लिए वह आवरण हट जाए तो निश्चित रूप से वह आत्म तत्व दिखाई पड़ सकता है, और आत्म दर्शन करने के लिए ही एकमात्र साधना सामने आ रही है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो शक्ति छुपी है उसको उद्घाटित करने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए हम अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बार आत्मा का उत्थान होगा तो पुनः उसका पतन संभव नहीं है। इसलिए हमें लक्ष्य बनाना चाहिए
प्रभु बनने का लक्ष्य हो तो निश्चित रूप से आपका वह संसार अंत को प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा कल्याणक संपन्न हुआ था और 24 घंटे के अंदर ही उन्हें केवल ज्ञान का लाभ हुआ है। किंतु केवल ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वह मोहनी कर्म के क्षय के साथ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म के एक साथ क्षय के साथ ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये आगम में उल्लेखित है। बहुत दिन का विकल्प था अपने अंदर और उसका समाधान भी गुरुदेव ने दिया था। वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि ये स्वाभाविक है विकल्प होने के लिए कि तीर्थंकर दीक्षित होते हैं, किंतु दीक्षा लेने के लिए वन की ओर क्यों विहार किया, वन को क्यों चुना है, ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों चुना है इसका समाधान भी आपको मिलेगा। क्योंकि प्रत्येक जो कर्म होते हैं वे अपने अपने निमित्तों के माध्यम से ही उनका फल मिलता है। कर्म का फल डायरेक्ट मिलते हुए भी बिना किसी निमित्त के उनका फल मिलता नहीं है। इसलिए प्राथमिक अवस्था में उन निमित्तों से बचने की भी बड़ी आवश्यकता है। 83 लाख पूर्व तक वो हवेली में रहे, वैभव के बीच में रहे और दीर्घकालीन जो संस्कार हैं उनको समाप्त करने के लिए उपयुक्त स्थान की भी बड़ी आवश्यकता होती है। समझने के लिए आप प्रभु की पूजा करने के लिए बैठे हैं, उस स्थान पर आपके परिणाम कैसे उत्पन्न होते हैं और उस परिसर से बाहर जाने के उपरांत आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को इसलिए मिलता है प्रभु के चरणों में पंचेंद्र के विषय दिखाई नहीं देते। वीतराग मुद्रा का दर्शन करते समय विषय याद नहीं आता है। इसलिए प्रभु ने भी सोचा इतनी दीर्घ काल तक इस हवेली में रहे हैं और वैभव का उपभोग किया है, इसलिए उस क्षेत्र का परित्याग करना अनिवार्य है। ऐसा मान करके वन की ओर वो विहार कर गए। इसको बोलते हैं नो कर्म। नो कर्म का अर्थ और कुछ नहीं, जो पंचेंद्र के विषय हैं जिनके निमित्त को लेकर के ही मोहनी कर्म अपना फल दिया करता है और मोहनी कर्म का क्षय करने के लिए एकांत स्थान को उन्होंने चुना है। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में अनायास ही मन केंद्रित हो जाता है, संयत हो जाता है। जहाँ कहीं भी बैठ करके आप साधना करना चाहो वो संभव नहीं है। ये बहुत अच्छा उन्होंने भी उदाहरण दिया था कि नो कर्म का प्रभाव कर्म के उदय के साथ होता है।
अधोगति में जहाँ नारकी रहते हैं उनको भिड़ाने के लिए असुर कुमार जाते हैं, किंतु उस क्षेत्र का प्रभाव, जो अधोगति में जो वातावरण है उसका प्रभाव असुर कुमार के ऊपर नहीं पड़ता। क्यों? नरकायु का उदय भी तो चाहिए, नरक गति का उदय चाहिए, तब कहीं जाकर के वहाँ पर जो परिसर है, वातावरण है, उसका प्रभाव पड़ता। नारकियों के लिए तो प्रभाव पड़ रहा है क्षेत्रीय वातावरण का, किंतु देवों के लिए इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कर्म का उदय अपेक्षित है। तो कर्म के उदय में नो कर्म का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मोहिनी कर्म का जबरदस्त उदय था प्रभु के लिए। हालांकि वो क्षायक सम्यक दृष्टि थे, ये अलग विषय है, किंतु असंयम का जो भाव आता है उसके लिए वातावरण भी बड़ी प्रभावकारी सिद्ध होता है। इसलिए उन्होंने सोचा यहाँ से जल्दी निकलना उपयुक्त है, नहीं तो जो वैराग जो हो रहा है ताज़ा ताज़ा वो कहीं भंग न हो जाए, समाप्त न हो जाए। इसलिए जल्दी से वन की ओर विहार कर गए और वहाँ पर स्वयं ही अपने ही हाथों से पंचमुष्टि केश लोचन करके बाहरी परिग्रहों का विमोचन किया। अब यह तो हुआ शरीराश्रित मोक्ष मार्ग, इसके आधार से जो भीतर की परिणति बनती है, गुणस्थान की परिणति, वह अपने आप ही गुणस्थान परिवर्तित हो जाता है। परिग्रह के विमोचन के बिना चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के आगे के गुणस्थानों में जो विकास है वह विकास नहीं हो सकता है। यह निश्चित है कि कोई भी कार्य संपादित करना है तो उस कार्य की उत्पत्ति के लिए बाधक कारण का अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है और साधक कारण की उपस्थिति की भी अनिवार्यता सिद्ध होती है, तब कहीं जाकर के कार्य की निष्पत्ति होती है। इस कारण कार्य की व्यवस्था को वो भली भांति जानते थे, क्योंकि सम्यक ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी भी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। एक और नीलांजना नृत्य वो देख रहे थे और बड़े आनंद के साथ उस दृश्य को देखा। क्यों? ये मोहिनी कर्म का कार्य है। मोहिनी कर्म फल देता है, ठीक उसके योग्य जो नो कर्म है, निमित्त है, पंचेंद्रिय की सामग्री है, उसके माध्यम से ही वो मोहिनी कर्म फल दिया करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कर्म बंध से यदि बचना चाहो तो आपको नो कर्म से प्राथमिक अवस्था में ऊपर उठना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा। उसके बिना साधना की भूमिका बन ही नहीं सकती। अंतरंग साधना करने के लिए जो परिसर है वह बिल्कुल राग से मुक्त होना चाहिए और प्राकृतिक वातावरण में जा करके अनायास ही उनका मन लग जाता है। जब सामान्य मुनि महाराज भी जाते हैं जंगल, उस समय अपने आप में बहुत हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि तनाव के लिए जितने भी साधन हैं या वस्तु हैं उनसे वो दूर होते चले जाएंगे, तो अपने आप किसी का भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। ये प्राथमिक अवस्था में आवश्यक है। जब साधना में प्रौढ़ता आती है तो आचार्य कहते हैं किसी भी वस्तु को ध्यान का विषय बनाया जा सकता, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से बाधा नहीं आती है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में पंच परमिष्टि का आलम्बन लेकर के ही साधना करने के लिए आज्ञा है, आगम की और गुरुओं की भी। इसलिए हमें चाहिए अंतरंग साधना यदि हम करना चाहते हैं तो जितने भी अंतरंग साधना में बाधक तत्व हैं उनको छोड़ने की बड़ी आवश्यकता है
और उन्होंने छोड़ दिया उस हवेली को और दूर चले गए। और जाते समय भगवान की माता पिता को देखो कैसा हो रहा था, हैं? मत जाओ मत जाओ, इस प्रकार वो बार बार विह्वल हो रहे थे, शोक मग्न हो रहे थे, जैसे बिल्कुल ही अवसान हो गया हो। नहीं, अवसान नहीं होते हुए भी वो जा रहे हैं, अब आएंगे नहीं। अब ये ध्यान रखो, आप यहाँ पर बैठे हैं, मान लो सपोज की बात कर रहा हूँ, आपका बालक है वो आउट ऑफ कंट्री में है, मान लो, आपको कोई गम है क्या? हजारों किलोमीटर दूर है, इसके उपरांत भी आपको कोई शोक का अनुभव नहीं होता। और मान लो सडनली यदि उसका अवसान हो जाए तो यहाँ पर शोक मग्न हो जाएंगे। तो अवसान सही नहीं होता है, और प्रभु जा रहे हैं, अब लौट के आएंगे नहीं। अब उनका संबंध जो था अब टूट गया, अब हमारा क्या होगा? संसारी प्राणी हमेशा दूसरे के आश्रित जीवन जीता है, इसलिए उसको कभी भी अतीन्द्रिय सुख का लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मोहनी कर्म का अभाव अथवा क्षय करने के लिए वो निकल पड़े हैं। और मोहनी कर्म का क्षय करने के लिए उन्हें कितना समय लगा ख्याल है आपको? 1000 साल लग गए, ये ध्यान रखो। वह हिलता नहीं, मोहनी कर्म बहुत जबरदस्त बैठा हुआ है। और दिगंबर अवस्था को प्राप्त करने के बावजूद 10 प्रकार के जो बहिरम परिग्रह उनका विमोचन करने के बावजूद भी 1000 साल लग गए उनको साधना करते करते करते। हालांकि केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतर्मूर्त ही अपेक्षित है, इसके उपरांत भी उसकी जो पूर्व भूमिका के लिए 1000 वर्ष हो गए, तब जा करके उनको शुक्ल ध्यान हो जाता है। शुक्ल लेशा को प्राप्त करने के लिए भी पसीना आ रहा है अपन लोगों को, और शुक्ल ध्यान कैसा होगा? काष्ठवत त्यक्त देहा, ऐसा कहा है। योगी लोग जो साधना करते हैं, जो दीर्घ सनन के धारी होते हैं, वो बिल्कुल निरीह और निर्भीकता के साथ एकाकी होकर के साधना करते हैं, उनको भय नहीं सताता। महाराज हमें डर लगता है। अच्छा, आप क्या लगता है? आपको डर लगता है? कोई पकड़ रहा है क्या? डर लग, तुम डरो या डरे रहो, हाँ, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आपको डर लग रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं, सडनली किसी निमित्त से मान लो मरण हो जाता है, रात के 12 बजे वो अकेला ही जा रहा है, उसको डर लगना चाहिए? वो अकेला जा रहा है, 7 समंदर पार करके गया, वो 2-3 समय के अंदर वो पहुंच जाता है जहां पर जन्म लेना है। सोचो, विचार करो, जब तक शरीर है तब तक वह भयभीत होता है। आपको व्याघ्र सिंह इत्यादि के प्रति उसको देखते ही आपको भय उत्पन्न होता है। व्याघ्र से भय नहीं आपको, आपको अजगर से भय नहीं, मृत्यु से भय है, इसलिए उससे डरते हैं आप। हाँ, आपको अजगर से बिल्कुल भय नहीं, किंतु वो निकल लेगा तो मेरा क्या होगा? मरण हो जाए तो मरण की भीति बहुत भयानक होती है। और वो निकल गए वन्य पशुओं के बीच में, वो साधना कर रहे हैं। उस प्रकार की साधना को स्मरण करके भी हम पुण्य का संचय कर सकते हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं। ये सारे परीक्षा उपसर्ग को स्मरण करने की क्षमता रखने वाले वे दीर्घ सनन के धारी, वो अकेले निकल जाते हैं, कोई मेरा साथी संगाती नहीं है। ये पर वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है, उसको समाप्त करना हंसी खेल नहीं है। वो प्रवचन सुनना तो सबको हाँ आनंद आता है, सुनाने में भी आनंद आ सकता है, सुनने भी आनंद आ सकता है, किंतु प्रयोग के जब क्षण आते हैं तो वह संसारी प्राणी
कदम को पीछे ले लेता है, किंतु वह पीछे मुड़ करके नहीं देखते। एक बार 12 भावना का चिंतन करते ही लोकांतिक उतर करके कल आ गए थे, आपने देखा, निकल गए वो। अब कब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, क्या होगा, इसका उन्हें कोई फिक्र नहीं। केवल कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप, कर्म के क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के निकल गए वो। इसी को बोलते हैं सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति का अर्थ दहाड़ने का नाम सिंह वृत्ति नहीं, किंतु सिंह वृत्ति का अर्थ निर्भीक होकर के, निरीहता के साथ, बिना किसी याचना के, बिना किसी अपेक्षा के वो निकल जाते हैं। तब कहीं जाकर के वह मोहनी कर्म हिलने लग जाता है। और मोहनी कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक वह नचाता रहता है। और तीर्थंकर को भी दीक्षित होने के पहले 83 लाख पूर्व तक नचाया है उस मोह ने, लेकिन अब नचा नहीं पाएंगा। लेकिन इसके उपरांत भी 1000 साल लग गए। बहिरंग साधना के साथ साथ अंतरंग साधना में वो लीन होते चले जा रहे हैं। और सुबह आपके सामने वह विषय रखा गया था, 6 महीने तक संकल्प लेकर के उन्होंने अनशन तप किया। उसके उपरांत आहार के लिए निकले, किंतु लगभग 6 महीने तक, और है ना, हाँ 7 महीने तक सुन रहे हैं, 6 महीने तक संकल्प पूर्वक अनशन तप किया और आहार के लिए निकले, और 7 महीने तक उनको लाभ नहीं हुआ। लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय रहा। इसके उपरांत भी मौन तोड़ करके वह किसी को संकेत नहीं दे रहे, जबकि दीक्षित होने के उपरांत केवल ज्ञान को छोड़ करके लगभग सारी रिद्धियों से संपन्न होते हैं। इसके उपरांत भी मौन खोल करके वो कभी भी आहार की चर्या के विषय में उपदेश नहीं दिया। इसको बोलते हैं याचना का अभाव। याचक वृत्ति नहीं, याचना परिचय विजय जो करता है वही सिंह वृत्ति है। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमें दूसरे के ऊपर क्रूरता के साथ दहाड़ना नहीं, किंतु जो मोह दहाड़ रहा है उसको शांत बिठाना है। इसको बोलते हैं, इसको निरीहता बोलते हैं। और इस प्रकार वो साधना करते रहें। और बाद में क्या होता है, सुबह तो महाराज जी ने सुनाया था, विनीत सागर जी ने, श्रेयांश राजा को स्वप्न आया और आहार निरंतराय उनके माध्यम से हो गया। और इसके उपरांत भी उनकी प्रशंसा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, वो अच्छे दाता निकले। अभी तक जो है 6-7 महीने तक लाभ नहीं हो पाया। अन्य दाताओं को कोई बुद्धि नहीं रही, इनके पास बुद्धि अच्छी है, इस प्रकार उनकी प्रशंसा की हो नहीं। साक्षात जब समोसरण में गणधर परमेष्टि विराजते हैं और 12 सभा में सारे लोग रहते हैं, दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं, उस समय का वातावरण कैसा होता होगा, ये वहाँ पर जाने के बाद ही वह हमें अनुभव में आएगा। वह दृश्य देखने को मिल रहा है तो ये प्रतीक के रूप में मिल रहा है। इसके माध्यम से भी ये संस्कार अपने आत्मा में निरंतर वह संस्कार, धार्मिक संस्कार बढ़ते चले जाएं। इस पवित्र भावना के साथ ही हमें अपने उद्देश्य को नहीं भूलते हुए अंतरंग साधना के साथ यथायोग यदि बहिरंग साधना करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे, निश्चित रूप से वह मोह गल सकता है। गले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चिन्वाणी, सुख शांति समृद्धि।